अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा बादशाह जिसका लालच पूरी सल्तनत को निगल रहा था। एक ऐसा बंदर जो सिर्फ बंदर नहीं था, वो एक राज जानता था जो बादशाह की नींद उड़ा सकता था। और एक ऐसा खजाना जिस तक पहुंचने की कोशिश में बादशाह ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन इस खजाने के पीछे एक ऐसा सबक छुपा था जो बादशाह को उम्र भर याद रहा। क्या बादशाह को खजाना मिला? क्या चालाक बंदर ने उसे हरा दिया? और वो राज क्या था जो इस पूरी कहानी को बदल देता है? तो चलते हैं इस अनोखे किस्से की तरफ और जानते हैं कि कैसे एक छोटे से बंदर ने एक ताकतवर बादशाह को वो सबक सिखाया जो कोई आलिम और दरबारी न सिखा सका। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जंगल बोलते थे, दरख्त राज रखते थे और जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार हुआ करते थे। एक बहुत बड़ी और खुशहाल सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत ज़रीन था। इस सल्तनत के चारों तरफ घने जंगल थे, साफ पानी की नदियां बहती थीं, पहाड़ों पर सब्जा था और मैदानों में फसलें लहलहाती थीं। अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को हर नेमत से नवाजा था। लेकिन इस नेमत भरी सल्तनत का बादशाह एक अजीब आदमी था। इसका नाम सुल्तान कारून शाह था। ये नाम उसके बाप ने उसे बचपन में प्यार से दिया था, लेकिन बाद में लोगों ने महसूस किया कि ये नाम उस पर किस कदर सच उतरता है। बिल्कुल उसी कारून की तरह जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके पास इतना खजाना था कि उसकी चाबियों का बोझ कई ताकतवर आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली था। कारून शाह भी ऐसा ही था। सल्तनत भरी पड़ी थी, लेकिन दिल में हमेशा यही ख्याल रहता था कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कारून शाह के महल में सोने के सुतून थे, चांदी के दरवाजे थे, कीमती पत्थरों से जड़े तख्त थे और खजाने के कई कमरे सोने के सिक्कों से भरे पड़े थे। लेकिन जब वो सुबह उठता तो पहला ख्याल यही होता कि आज और क्या हासिल करूं। उसके दरबार में वजीर थे, मुशीर थे, उलमा थे। सबने कई बार समझाया कि बादशाह सलामत, अल्लाह ने इतना दिया है, शुक्र करें और रियाया पर खर्च करें। लेकिन कारून शाह ने हमेशा एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। रियाया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बादशाह के टैक्स इतने ज्यादा थे कि किसान फसल काटते और आधी से ज्यादा सल्तनत के सिपाही ले जाते। बाजार में दुकानदार हर महीने बादशाह को हिस्सा देते। गरीब गरीब तर होता जा रहा था और बादशाह का खजाना भरता जा रहा था। लोग आपस में चुपके चुपके कहते थे कि ये बादशाह इंसान नहीं, लालच का पुतला है। लेकिन बादशाह के सामने कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि जो बोलता उसे कैद कर लिया जाता। सल्तनत के साथ लगा हुआ एक बहुत घना और पुरस्रार जंगल था, जिसे लोग जंगले हैरत कहते थे। इस जंगल के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीच में एक पुराना दरख्त है, जिसकी जड़ों के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दफन है। एक पुराने बादशाह का खजाना जो कई सौ साल पहले वहां छुपाया गया था। इस खजाने में इतना सोना था कि पूरी सल्तनत के लोगों को उम्र भर भी खर्च किया जाए तो खत्म न हो। लेकिन इस जंगल में जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां से जो गया वो वापस नहीं आया, या फिर ऐसी हालत में आया कि लोग पहचान न सके। इस जंगल में एक चालाक बंदर रहता था जिसे सब जकी के नाम से जानते थे। जकी कोई आम बंदर नहीं था। वो इंसानों की बातें समझता था, उनकी चालों को भांप लेता था और जंगल के हर रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता था। कहते थे कि जकी ने उस पुराने दरख्त का राज जानता है, लेकिन वो किसी लालची को खजाने तक नहीं पहुंचने देता। जब कारून शाह को इस खजाने की खबर मिली तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फौरी तौर पर अपने वजीर को बुलाया और कहा कि ये खजाना मुझे चाहिए, हर कीमत पर। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, वो जंगल बहुत खतरनाक है और वहां का बंदर बहुत चालाक। कई लोग गए हैं और वापस नहीं आए। बादशाह ने गुस्से से कहा कि मैं बादशाह हूं, एक बंदर मुझे नहीं रोक सकता। कल सुबह हम जंगल की तरफ रवाना होंगे। अगली सुबह बादशाह ने अपने 100 सिपाहियों के साथ जंगल का रुख किया। सिपाही तलवारें लिए, नेज़े उठाए और बादशाह सोने की पालकी में बैठकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचकर बादशाह ने देखा कि जंगल वाकई घना था। दरख्तों की शाखें इतनी घनी थीं कि धूप नीचे नहीं आती थी। रास्ते इतने पेचीदा थे कि आदमी चकरा जाए और अजीब अजीब आवाजें आती थीं जो रोंगटे खड़े कर देती थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि आगे बढ़ो। सिपाही आगे बढ़े। अभी थोड़ा ही अंदर गए थे कि ऊपर से एक आवाज आई, हंसी की आवाज, खिलखिलाती हुई।
सबने ऊपर देखा तो एक दरख्त की शाख पर एक बंदर बैठा था, दोनों पांव लटकाए, आंखें चमकाते हुए। यही जकी था। जकी ने बादशाह को देखा और खूब जोर से हंसा। फिर उसने इंसानी आवाज में, जो सबने हैरत से सुनी, कहा कि वाह, बादशाह सलामत खुद तशरीफ लाए हैं, क्या काम है? बादशाह हैरान रह गया कि बंदर बोल रहा है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और रौब से कहा कि मैं इस जंगल का खजाना लेने आया हूं, रास्ता बताओ वरना मेरे सिपाही पूरा जंगल छान मारेंगे। जकी ने एक आंख बंद की और कहा, खजाना जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले एक शर्त है। बादशाह ने कहा कि कैसी शर्त? जकी ने कहा कि 3 सवाल। अगर बादशाह सलामत ने तीनों सवालों के जवाब दिए तो खजाना हाजिर है, अगर न दे सके तो खाली हाथ वापस जाना होगा। बादशाह ने सोचा कि एक बंदर के सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो मैं कैसा बादशाह हूं। उसने फख्र से कहा, मंजूर है, पूछो अपने सवाल। जकी ने मुस्कुराकर कहा कि लेकिन पहले वापस जाओ, कल सुबह अकेले आना, बिना सिपाहियों के। मेरे सवाल और जवाब दोनों राज की बात हैं। बादशाह को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन खजाने का लालच इतना ज्यादा था कि उसने मान लिया। उसने सिपाहियों को वापस भेजा और खुद भी महल लौट आया। रात भर कारून शाह सो नहीं सका। आंखों के सामने सोने के ढेर थे, चमकते हीरे थे, और वो खजाना था जो उसे हर कीमत पर चाहिए था। अगली सुबह बादशाह कारून शाह अकेला जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसने सादा कपड़े पहने थे, लेकिन कमर पर तलवार बांध ली थी। जंगल के किनारे पहुंचा तो जकी पहले से एक निचली शाख पर बैठा इंतजार कर रहा था। जकी ने कहा कि आ गए बादशाह सलामत, तो फिर चलते हैं। बादशाह ने कहा कि सवाल पूछो। जकी ने कहा कि पहले चलो, सवाल रास्ते में पूछूंगा, खजाना जंगल के बीच में है, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। बादशाह और जकी जंगल में अंदर की तरफ चलने लगे। जकी आगे आगे शाखों पर उछलता और कभी जमीन पर आ जाता। जंगल और घना होता गया, रोशनी कम होती गई और आवाजें अजीब होती गईं। कुछ देर चलने के बाद जकी एक जगह रुक गया। सामने एक छोटा सा मैदान था जहां कुछ गरीब लोग बैठे थे, बूढ़े, बच्चे, औरतें। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में थकान थी। जकी ने बादशाह की तरफ देखा और कहा कि पहला सवाल, ये लोग कौन हैं? बादशाह ने उन लोगों को गौर से देखा। कुछ चेहरे जाने पहचाने लगे, लेकिन उसने कभी गरीबों पर तवज्जो ही नहीं दी थी, तो पहचान कैसे होती? उसने कहा कि ये जंगल में रहने वाले लोग हैं, भिखारी, कंगाल। जकी ने आहिस्ता से कहा कि नहीं बादशाह सलामत, ये आपकी रियाया है। ये वो लोग हैं जिनकी फसल आपके सिपाही ले गए, जिनकी दुकानें आपके टैक्स ने बंद करवा दी और जिनके बच्चे भूखे सोते हैं ताकि आपका खजाना भर सके। ये अपने घरों से भागकर इस जंगल में आ गए हैं क्योंकि सल्तनत में उनके लिए जगह नहीं रही। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने कहा कि ये सवाल है। जकी ने कहा कि जवाब दिया आपने, लेकिन जवाब गलत था, चलें आगे। वो दोबारा चलने लगे। थोड़ी देर बाद एक और जगह पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी दरख्त के नीचे बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और वो कुछ पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक नूर था जो उसके फटे कपड़ों और कमजोर जिस्म से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जकी ने कहा कि दूसरा सवाल, इस आदमी के पास क्या है जो आपके पास नहीं? बादशाह ने इस बूढ़े को देखा, फटे कपड़े, न महल, न खजाना, न सिपाही, न ताकत। उसने कहकहा लगाया और कहा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है और इसके पास कुछ नहीं। बूढ़े ने बादशाह की आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। उसने किताब बंद की और कहा कि बादशाह सलामत, आपके पास दुनिया का सब कुछ है लेकिन इत्मीनान नहीं। मेरे पास दुनिया का कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। कुरान ने सच फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। बादशाह के मुंह से कोई जवाब न निकला। जकी ने कहा कि बादशाह सलामत, इस बूढ़े के पास इत्मीनान है, सुकून है और अल्लाह की रज़ा है। आपके पास सब कुछ है लेकिन ये 3 चीज़ें नहीं हैं, और सच ये है कि ये 3 चीज़ें किसी खजाने से नहीं मिलती। बादशाह ने पहली बार अपने अंदर झांका। एक लम्हे के लिए उसे अपना महल याद आया, चमकता हुआ, भरा पड़ा, और फिर अपनी रात याद आई जब वो सारी रात सो नहीं सका था, करवटें बदलता रहा था, फिर भी दिल भारी था। और ये बूढ़ा एक टूटे दरख्त के नीचे बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो बादशाह ने कभी अपने चेहरे पर नहीं देखा था। लेकिन लालच बहुत गहरी चीज है। एक लम्हे की सोच के बाद बादशाह के दिल में फिर वही आवाज आई, खजाना, खजाना, खजाना। उसने कहा कि ठीक है, तीसरा सवाल पूछो, फिर मुझे खजाना दिखाओ।
ज़की मुस्कुराया और आगे चलने लगा। वो जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंचे जहां एक बहुत बड़ा और कदीम दरख्त था, जिसका तना इतना मोटा था कि 10 आदमी मिलकर भी उसे घेर नहीं सकते थे। उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी शाखें इतनी ऊंची थीं कि आसमान छूती लगती थीं। ज़की ने दरख्त की एक मोटी जड़ पर बैठकर बादशाह की तरफ देखा और कहा कि तीसरा और आखिरी सवाल, अगर आज आपकी मौत आ जाए तो आप क्या साथ लेकर जाएंगे? बादशाह ठिठक गया। ये सवाल उसने कभी नहीं सोचा था। सारी जिंदगी इकट्ठा किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि साथ क्या जाएगा। वो जवाब देने की कोशिश करने लगा। सोना? नहीं, सोना साथ नहीं जाता। महल? नहीं, महल साथ नहीं जाता। सिपाही? नहीं, सिपाही भी नहीं जाते। बादशाह के मुंह से कोई लफ्ज न निकला। ज़की ने आहिस्ता आहिस्ता कहा कि बादशाह सलामत, कब्र में न सोना जाता है, न चांदी, न महल, न लश्कर। कब्र में सिर्फ आमाल जाते हैं, नेकियां, सदका, इंसाफ, गरीबों की मदद और अल्लाह की रज़ा। आपने सारी जिंदगी वो इकट्ठा किया जो साथ नहीं जाएगा, और वो नहीं किया जो असल में काम आता। बादशाह के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। ज़की के अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो वहीं उस पुराने दरख्त की जड़ के पास बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। वो किसान जिनकी फसलें ली गईं, वो दुकानदार जिन पर टैक्स लगाए गए, वो बच्चे जो भूखे सोए, वो बूढ़े जो जंगल में भाग आए, वो आलिम जिन्होंने समझाया और जिन्हें कैद करवा दिया गया। और फिर उसने सोचा कि अगर आज मौत आ जाए तो वो क्या लेकर जाएगा? खाली हाथ, बोझल दिल, इन सब लोगों की बद्दुआओं का बोझ। ज़की चुप बैठा था। वो जानता था कि अब बादशाह के अंदर कुछ हिल रहा है। बादशाह की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा कि खजाना, खजाना मुझे अब नहीं चाहिए। ज़की ने हैरत से बादशाह की तरफ देखा और कहा कि सच कह रहे हो? बादशाह ने कहा कि तुमने आज मुझे वो 3 सवाल पूछे जो किसी ने नहीं पूछे थे। मेरे वजीरों ने नहीं, मेरे मुशीरों ने नहीं, मेरे दरबार के उलमा ने नहीं। एक बंदर ने पूछे और दिल पर चोट पड़ गई। ज़की ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं सिर्फ बंदर नहीं हूं, मैं अल्लाह की मखलूक हूं जिसे अल्लाह ने यहां इसीलिए रखा है। हर वो लालची जो इस जंगल में खजाना ढूंढने आया, मैंने उसे रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि खजाना इसलिए छुपा है कि जब कोई वाकई बदले, वाकई समझे, तो उसे दिया जाए ताकि वो उसे अल्लाह की राह में लगाए। बादशाह ने पूछा कि तो क्या अब तुम मुझे खजाना दोगे? ज़की ने कहा कि पहले बताओ, अगर मैं दे दूं तो तुम उससे क्या करोगे? बादशाह ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा कि मैं उसे गरीबों में बांटूंगा। वो जंगल में बैठे लोग जो मेरी रियाया हैं, उन्हें वापस लाऊंगा, उनका हक दूंगा, मस्जिदें बनवाऊंगा, मदरसे बनवाऊंगा, पानी के कुएं खुदवाऊंगा और खुद सादगी से रहूंगा। ज़की काफी देर खामोश रहा। उसने बादशाह की आंखों में देखा। क्या ये सच है या फिर खजाना पाने की चाल है? बादशाह की आंखें इस बार मुख्तलिफ थीं। वो चमक नहीं थी जो लालच में होती है। ये एक मुख्तलिफ नमी थी, शर्मिंदगी की, पछतावे की। ज़की ने आहिस्ता से कहा कि ठीक है, लेकिन खजाना लेने से पहले एक काम करो। उन लोगों के पास जाओ जो जंगल में बैठे हैं और उनसे माफी मांगो, खुद अपने मुंह से, बादशाह होते हुए भी। ये सुनकर बादशाह का गुरूर एक लम्हे के लिए फिर सर उठाने लगा। बादशाह माफी मांगे गरीबों से? लेकिन फिर उसने ज़की का तीसरा सवाल याद किया, कब्र में क्या जाएगा? और जवाब फिर सामने आया, सिर्फ आमाल। वो उठा और उस मैदान की तरफ चल पड़ा जहां उसकी रियाया बैठी थी। जब बादशाह उन लोगों के सामने आया तो पहले सब डर गए, भागने लगे। बादशाह ने कहा कि ठहरो, डरो मत, मैं आज सिपाही लेकर नहीं आया, मैं आज माफी मांगने आया हूं। लोग रुक गए और हैरत से देखने लगे। बादशाह कारून शाह ने उन गरीब लोगों के सामने घुटने टेक दिए। एक बादशाह अपनी रियाया के सामने। उसकी आवाज भराई हुई थी जब उसने कहा कि मैंने तुम सब पर जुल्म किया, मैंने तुम्हारा हक मारा, तुम्हारी फसलें ली, तुम्हें भूखा रखा और अपना खजाना भरता रहा। मैंने अल्लाह को भुलाया और अपनी रियाया को भुलाया। आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं और तुम सब से माफी मांगता हूं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर एक बूढ़ी औरत आगे आई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि बादशाह सलामत, हम गरीब लोग हैं,
हमने हमेशा अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारे बादशाह का दिल बदल दे। आज अल्लाह ने सुनी, हम माफ करते हैं। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। जकी दूर एक शाख पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके मुंह पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इसके बाद जकी बादशाह को उस पुराने दरख्त के पास ले गया और उसने दरख्त की एक मोटी जड़ की तरफ इशारा किया। बादशाह ने वहां खोदा और एक बहुत बड़ा संदूक निकला, सोने के सिक्कों से, कीमती पत्थरों से और चांदी से भरा हुआ। लेकिन इस बार बादशाह की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले आती थी। उसने संदूक देखा और कहा कि ये मेरा नहीं, ये उन लोगों का है। जकी ने कहा कि यही वो जवाब था जिसका मुझे इंतजार था। बादशाह ने वो सारा खजाना वापस सल्तनत ले जाकर गरीबों में तकसीम किया। जंगल में बैठे लोगों को वापस बुलाया, उनकी जमीनें वापस की और उनके घर बनवाए। जालिमाना टैक्स खत्म किए और इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम किया। शहर में मस्जिदें बनी, मदरसे खुले और कुएं खोदे गए। और कारून शाह जो कभी लालच का पुतला था, वो रफ्ता रफ्ता आदिल शाह बन गया। रियाया ने अब उसे प्यार से पुकारना शुरू किया और उसके लिए दुआएं करने लगे। जकी कभी कभी जंगल के किनारे आकर बादशाह को देखता और मुस्कुराता। एक दिन बादशाह ने जकी से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। एक बंदर ने वो काम किया जो बड़े बड़े इंसान न कर सके। जकी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो सवाल पूछे जो अल्लाह ने दिल में डाले थे। बदलना तो आपने खुद चाहा और अल्लाह ने मदद की। अल्लाह किसी के इरादे का इंतजार करता है। जब बंदा खुद बदलना चाहे तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। इस कहानी में अल्लाह ताला ने हमें बहुत गहरा सबक दिया है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। वो देखता है लेकिन नहीं देखता, सुनता है लेकिन नहीं सुनता। दुनिया की दौलत इकट्ठे करते करते इंसान ये भूल जाता है कि ये दुनिया चंद दिनों की है और असल सफर आगे है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की दौड़ ने गाफिल कर दिया, यहां तक कि तुम कब्र में पहुंच गए। लालच का इलाज सिर्फ एक है, अल्लाह का खौफ, आखिरत की याद और ये सोच कि जो अल्लाह ने दिया है वो अमानत है जिसका हिसाब देना होगा। जो बादशाह अपनी रियाया का हक मारता है, जो अमीर गरीब का हक दबा लेता है और जो इंसान लालच में डूबकर अल्लाह को भूल जाता है, उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी जिल्लत है। और अल्लाह की राह में देने वाले के लिए अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, अल्लाह उसे 700 गुना लौटाता है। चालाक बंदर जकी ने बादशाह को खजाना नहीं दिया, उसने उसे वो 3 सवाल दिए जो असल खजाना थे। क्योंकि जो इंसान इन 3 सवालों के जवाब जान ले और उस पर अमल करे, वही असल में कामयाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी।